बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रेशमी चिकन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसे आप बना के ख़ास तौर पे दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर है इसका। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था और उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। दही स्मूथ होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ले लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास। और इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है। और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। तो मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमें कलर नहीं आने देना है, बस इसको सॉफ्ट ही करना है। तो बस अच्छे से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, इसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैशू नट्स तकरीबन 20 से 25 अदद और इसके बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो कैशू को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, तो प्याज के साथ ही आपने बस 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे जो कैशू नट्स है ना, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसको पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा प्याज और कैशू नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए बन गया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अगर आपको और भी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने वही पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। तो 1 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची, ग्रीन इलायची ली है 4 अदद, लौंगे ले लेंगे 5 अदद, काली मिर्ची ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, 1 अदद तेज़पत्ता ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, आपने इतना ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो देखिए हल्का सा स्टिक हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमें पकाना है बहुत अच्छी तरीके से, इतना इसको कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से कलर में होने लगेगा। ये
लाइट गोल्डन से कलर में होने लगेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये मैंने प्याज के हिसाब से नमक ऐड किया है। चिकन का जो नमक था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो 1/4 टीस्पून बस ऐड किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ अच्छी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बस इसको भून लेंगे कि इसका जो तेल है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इतना आपने इसको पकाना है, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको इस तरह से पकने में। तो बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है और चिकन को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब थोड़ा सा तेल आने लगेगा ऊपर, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी 1 कप के बराबर। और 1 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन गल नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में और बीच में मैंने एक बार इसको चेक किया था। और आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड हुआ हुआ है तो ये नीचे से लग सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका तेल भी देखें कितना ऊपर आ गया है। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है और ये अनस्वीटन क्रीम होती है, क्योंकि अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि आपने विपिंग क्रीम ऐड करिए। तो जो सेवरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करते हैं जो स्वीटन नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। तो देखिए 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर देना है स्मोक, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक फॉइल पेपर रख दिया है, इसके ऊपर रख देंगे हम कोयला। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद बस हमने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं और इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बस लास्ट में थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दिया था इसके ऊपर मैंने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको, 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और उसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको, और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है, और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है, और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी, और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं।
तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से चिकन पोटैटो कट्टेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चिकन पोटैटो के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। कटी हुई 1 अदद प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। तो मैंने 1 पाव चिकन लिया था पूरा, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है अच्छे से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से बना के आप रख सकते हैं। बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं या फिर आपका शाम में दिल चाहता है चाय के टाइम पे बनाने का, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। इधर मैं शामी कबाब का शेप दे रही हूँ, जो टिक्की वाला शेप होता है। आप लोग और किसी शेप में भी इसको चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए बस ये मीडियम साइज़ के हम बना लेंगे इस तरह से कबाब। अब मैं इसी तरह से सारी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेंगे ये। अब इधर इसको हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है। उससे पहले मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो अंडे में हम इसको डिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ऊपर हमने अंडा लगा दिया है। तो आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में भी इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इस टाइप की चीज़ें देखकर। तो देखिए अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे बने थे। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है, और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने। और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ही थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से, और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए, और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ। उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें।
तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर ही लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है, तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद, और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ, और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल, और उसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है, जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर, और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूँगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूँगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक, और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसको इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलड की तरफ। तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था। 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की, और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है।
वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो कि आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है ½ कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई। 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और ये बघार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज। उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, बघार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी, तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है दाल के ऊपर से, तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो है बॉईल कर लिए थे। सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे। जस्ट बॉईल किए हैं राइस मैंने, वाइट राइस। तो चलिए आइए प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर। ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बना के दावतों पे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहे तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर।
और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। तब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के, ये ऐड कर देंगे। और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप खलीफा नान खताई भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह की रेसिपी है ये। और ये बहुत मज़े की नान खताई बनती है, सभी की फेवरेट होती हैं, सब लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं नान खताई बनाना सिखाऊं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, मैंने बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी बेसन आधा कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी है 1 कप। चीनी को पीस के और छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और इसके बाद हमें चाहिए घी मैंने लिया है 1 कप, और इसको हम घी से गूँधेंगे।
बेसिकली इसका जो डो बनेगा वो घी की ही मदद से बनेगा, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, बस हम घी से इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेंगे। टोटल 1 कप ही घी इसके अंदर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 1 टेबलस्पून ज़्यादा भी लग सकता है या 1 टेबलस्पून कम भी इसमें घी जा सकता है, तो थोड़ा हाथ रोक के आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन पूरा 1 कप ही घी इसमें इस्तेमाल किया था। और इसको हम मिक्स करेंगे और हाथों से आपने बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से ही इसका डो बना रहे हैं। तो आपने थोड़ा मसल मसल के इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है इसका जो डो होता है। तो ये देखिए, बस इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ ताकि ये स्मूथ डो की तरह हो जाए। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा कुछ, और इसका निशानी आप उसको हाथ में उठाएंगे और इसका बॉल बना के देखिएगा इजीली बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने लिए थे 100 ग्राम्स और इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। बादाम आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन 100 ग्राम इनफ रहते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये मिक्स हो गया है, हमारा डो तैयार है। और अब हम इसकी नान खटाई बना लेंगे। तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ले लूँगी और वो बना के उसको आपने हाथ से बस फ्लैट कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लें हाथ से, और इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमें इसको ग्रीस करने की। तो ये देखिए सारी नान खटाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं, और ये अंडे की जर्दी ली है मैंने, और इससे इसको हम एग ब्रश कर देंगे, इससे अंडे की जर्दी लगा लेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और मैंने ओवन रख दिया था 150 डिग्री पे गर्म करने के लिए, 10 मिनट पहले ऑन किया था। और इसको हम बेक भी करेंगे 150 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी नान खटाइयाँ बेक होकर आ गई हैं। 30 मिनट्स में ये बेक हो गई थी, बहुत अच्छी। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई हैं नान खटाइयाँ, इसका लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई हैं। और इसको आपने लो पे ही इसको बेक करना होता है। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ऊपर आपने अंडा ब्रश नहीं करना है तो आप इसके ऊपर दूध लगा सकते हैं, तो आप वो भी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसको बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती हैं क्योंकि बनती इतने मज़े की हैं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती हैं घर में ये। देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से इसका लुक देख लें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी खस्ता बनी है ये नान खटाइयाँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर, और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है प्रेशर कुकर में। नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे, और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर।
इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। जब तक आपने इसको कुक करना है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से और ऑयल भी देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि दावतों के लिए और पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। ईद भी आ रही है तो ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, आधा कप के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे ही, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 7 से 8 अदद लिए थे स्लाइसेस मैंने। इसको बीच में से हमने इस तरह से हाफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको, आप लोग चाहें तो घी में या असली घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे इस पर गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं सारे जो स्लाइसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी अपने पास। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जितनी देर में हमारे सारे स्लाइसेस फ्राई हुए हैं इतनी देर तक इसको मैंने पकाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐड कर दिया। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ये लिक्विडी ही रहेगा, लेकिन बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब आपको जिस डिश में भी सर्व करना है उस डिश के अंदर आपने स्लाइसेस को सेट कर देना है। जो भी आपकी सर्विंग डिश हो उसके अंदर आपने इस तरह से इसको सेट कर देना स्लाइसेस को। इसकी सर्विंग के लिए आप लोग कोई भी डिश या भी कोई भी प्लेटर लें तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, क्योंकि सारा लिक्विड हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो बस इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दूध बनाया था, दूध का जो लिक्विड है सारा गरम गरम हमने इसके ऊपर ऐड करना है इस तरह से। तो ये सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमें इसको रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग इसको गर्म खाना चाहते हैं तो आप लोग रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चांदी के वर्क इस तरह से, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते बादाम से। तो उसको मैंने कट कर लिया था, इसी से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इसको 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और आपने एहतियात से इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, चाहे तो किसी के घर लेके भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पर। तो ये देखिए इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।